आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर 1 क्लास 10th एनसीईआरटी। ठीक है, केमिस्ट्री का हमारा खत्म हो गया, 9th क्लास का हम करेंगे 10th की एनसीईआरटी चैप्टर 1। ठीक, जल्दी इसको भी खत्म करेंगे एंड देन वी विल बी डन विद आवर साइंस सेक्शन। सॉरी, थोड़ा सा आज गला प्रॉब्लम है यार, वो ठीक ही नहीं हो रहा, सबसे ठंड लगी मेरे को। खैर, स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो आज हम इसमें रिएक्शंस और इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक, यहाँ पे एक चीज दे रखी, फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज द डिक्शनरी इज नॉट लिटरेचर। ये लिखा है मार्टिन एच फिशर ने, ये लिख लो आप, कई बार ना पूछ सकता है, ऐसे चीजें पूछ लेता है। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं हमारे केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के बारे में। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें छोड़ दे रखी हैं। ठीक है, कि कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। क्या होता है कि जब हम मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, गर्मियों में जब हम रूम टेम्परेचर पे दूध को छोड़ देते तो क्या हो जाता है, हल्का गर्म हो जाता है। ठीक, ये सब वही है, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेटेड, फूड कुक्ड हो जाता है, तो फिर क्या होता है। सो इन ऑल द above situations the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed। मतलब बता रहा है कि नेचर क्या होता है, दूध जैसे था, इन्होंने बताया कि दूध को क्या होता है, दूध हमने रख दिया थोड़ी देर, तो दूध का नेचर पहले नॉर्मल था। जब हमने ऐसे रूम टेम्परेचर पर रख दिया बर्तन करके, तो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक, एंड द इनिशियल सब्सटेंस हैज समवॉट, तो इनिशियल सब्सटेंस जो भी पहले का जो पदार्थ होगा वो बदल जाएगा ऑब्वियसली। तो वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल चेंज अकर्स, फिजिकल चेंज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक, एंड सॉरी, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। तो व्हेनेवर अ केमिकल चेंज जब भी होता है, ठीक, वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन वहां पे हुई है। जब भी कोई केमिकल चेंज होगा, और आपको पता ना, केमिकल चेंज में हमेशा कब होता है, जब कोई नया प्रोडक्ट बनता है। ठीक, जबकि फिजिकल चेंज में हमारा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ओके, और एक और चीज बना सकते हैं उसमें कि जो फिजिकल चेंज होता हमारा होता है और एक हमारा केमिकल चेंज होता है, तो ये हमारा रिवर्सिबल होता है। ठीक, फिजिकल चेंज, दिस इज वन ऑफ द अनदर तरीका जिससे हम पहचान सकते हैं। और केमिकल चेंज क्या होता है, ये इरिवर्सिबल होता है, यानी कि ये वापस नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमने लकड़ी को जला दिया, हमको मिल गया राख, अब राख से हम दोबारा लकड़ी नहीं बना सकते, तो ये क्या है, केमिकल चेंज है, बर्निंग ऑफ वुड। ठीक, so you may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction। So how do we come to know that a chemical reaction हो चुकी है, let us perform some activities। तो ये बता रहे हैं, कुछ एक्टिविटी करेंगे। ठीक, जैसे वर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वॉच ग्लास। यहाँ से हमारे क्वेश्चन बनेंगे, कैसे मैं बताता हूँ आगे। ठीक है, तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन जो होती है हमारी, मैग्नीशियम का फीता एक, जब जलाया जाता है विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, ये व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है एंड चेंज करता है इनटू अ व्हाइट पाउडर। व्हाइट फ्लेम के साथ जल के और ये सफेद पाउडर बन जाता है, कौन सा, हमारा मैग्नीशियम का फीता होता है। ठीक, एंड दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये पाउडर जो व्हाइट वाला बचता है, ये क्या होता है हमारा, MgO2, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, हमारा जला क्या था, मैग्नीशियम का रिबन जला और मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमें वो मिल गया पाउडर। ठीक, एंड इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो Mg+O2 हुआ है, तो बना है Mg2O या फिर MgO2 जो भी, तो ये हुआ है, लेट्स सी। सो फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज वी कैन से, इन्होंने 3 एक्टिविटी कुछ की हैं। ठीक, सो कौन से ऑब्जर्वेशन हमारे लिए होते हैं, जैसे हमें कैसे पता लगा कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है या फिर नहीं है। तो द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस पर से पता लग जाएगा कि केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और नॉट। तो नंबर 1, उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। नंबर 2, उसका चेंज कलर चेंज हो जाएगा। नंबर 3, वहां से गैस निकलेगी। नंबर 4, वहाँ उसका टेम्परेचर बदल जाएगा। अगर इनमें चारों में से कोई भी होता है, तो आपका क्या होगा, वहां पे एक केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। ठीक, सो एज वी ऑब्जर्व द चेंज around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us, obviously, and we will study about the various types of chemical reactions and their symbolic representation in this chapter पढ़ेंगे भाई। सबसे पहले बात करते हैं हमारे केमिकल इक्वेशंस के बारे में। सो when a magnesium ribbon is burnt in oxygen, it gets converted to magnesium oxide, आपको पता है, white powder। ठीक, and this description of a chemical reaction in a sentence form करता है too long। अब देखो, अगर हमने इसको सेंटेंस में लिखा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आया। ठीक, लेकिन इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म में, वो कैसे होगा, एंड द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड इक्वेशन। और वो क्या होगा, ये वाला, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब एक इससे भी सरल फॉर्म होगी जो मैंने लिखी थी आपकी MgO2 वाली, वो नीचे लिखेंगे अभी ये लोग। ठीक है, क्योंकि अभी आपको स्टेप बाय स्टेप सुना रहे हैं, समझा रहे हैं कि क्या करना है हमको। ठीक है,
सो द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन, जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स, ठीक। एंड द न्यू सब्सटेंस जो हमें मिलेगा, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, इसको बोलेंगे हम प्रोडक्ट। अगर आपको समझाऊं, जैसे इधर हाइड्रोजन है, इधर ऑक्सीजन है, इन दोनों को मिलने से क्या बनेगा? H2O, पानी मिल गया। तो ये क्या है? ये दोनों क्या है हमारे जो लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड में है, इनको बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। ये आपस में रिएक्ट करते हैं और ये हमको क्या मिलता है? इनका प्रोडक्ट मिलता है। बस इतनी बात समझ लो और कुछ नहीं। इतनी बात को उन्होंने आगे बहुत जगह लिखा रखा कि बर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। ये एरो जो मैंने लगाता ना, ये एरो होगा, ठीक है। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। इधर रिएक्टेंट होगा विद अ प्लस साइन, ठीक। एंड आरएचएस साइड में क्या लिखा जाएगा? उनका प्रोडक्ट लिखा जाएगा। सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन एन राइट हैंड साइड, ठीक, विद अ प्लस साइन। वही अगर कुछ बचेगा तो प्लस में आ जाएगा। सो द एरो हेड पॉइंट्स, ये एरो साइड में लगा होता है, जिस साइड पता लगता है जिधर प्रोडक्ट बना होता है हमारे, ठीक है। एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, की डायरेक्शन बताता है कि किधर से रिएक्शन किधर हुई है। अब बात करते हैं राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। सो इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन? So chemical equation can be made more concise and useful if we use a chemical formula instead of words. ठीक? So a chemical equation represents a chemical reaction. And if you recall formula of magnesium oxygen and magnesium oxide, तो ये वाला बनेगा MgO2 बने जाएगा MgO। ठीक? अब बोल रहा है काउंट द कंपेयर, मैग्नीशियम था, ये ऑक्सीजन था, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। अब बोला काउंट एंड कंपेयर करो द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द दोनों साइड में, LHS और RHS, ठीक। तो क्या पूछ रहा है कि इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ साइड? अगर ऐसा है क्या, जैसे मैग्नीशियम इधर एक है, इधर भी एक है, इधर ऑक्सीजन दो है, इधर एक है, गलत है। अब देखो, इफ यस देन द इक्वेशन इज, अगर हाँ, अगर इधर भी दो होता तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड होती, बट ऐसा नहीं है तो इक्वेशन अनबैलेंस्ड हो गई, ठीक। इफ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड बिकॉज द मास इज नॉट सेम ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। इसका मतलब ये बोल रहा है कि जैसे मैंने H2+O बनाया था, उधर H2O बन गया था हमारा, ठीक। तो ऐसे इधर दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, यानी कि ये कैसी इक्वेशन है? ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो रिएक्टेंट्स है इस साइड वाले LHS वाले, और जो RHS वाले हमारे हैं प्रोडक्ट, इनका जो मास है ना, ये हमेशा सेम रहता है। ध्यान रखना, प्रोडक्ट बनने से पहले और प्रोडक्ट बनने के बाद भी इनका मास सेम रहता है। सो such a chemical equation is a skeletal chemical equation for a reaction, ठीक। Equation 1.2 is a skeletal chemical equation for the burning of magnesium in air। तो 1.2 ये है skeletal, क्यों? क्योंकि ये बैलेंस्ड नहीं है, ये अनबैलेंस्ड है। समझ गए आप? ठीक है। अब देखो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी, जैसे skeletal chemical equation क्या है, तो समझ लेना जिस जो दोनों साइड में बराबर नहीं है, ठीक। अब बात करते हैं, अभी इक्वेशंस देख लेना और उनकी स्पेशलिटीज देख लेना क्या है। जैसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में बात कर रखा है ये। सो रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडी इन क्लास 9th। सो मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, एंड दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक, हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। वही बता रहा है कि जो रिएक्टेंट्स का मास था टोटल, वही हमारा प्रोडक्ट का टोटल मास के इक्विवेलेंट होगा। दूसरे शब्दों में बता रहा है कि द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। मतलब जो भी नंबर ऑफ एटम है, अगर इधर एक्स है तो इधर भी एक्स होने चाहिए, ठीक, बोथ साइड रिएक्शन से पहले भी बाद में भी। सो हेंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कैसी होती है? अनबैलेंस्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहला फैक्ट यही लिख लो आप, ठीक। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड होती है और उसको हमें बैलेंस करना है, ठीक। तो इज द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस्ड है? लेट अस पढ़ते हैं भाई, ऊपर दी थी, ठीक है। तो एक और दे रखी है एग्जाम्पल के लिए, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो बनेगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक। अब इसको वर्ड में कर दिया इन्होंने डिनोट, तो जिंक को Zn लिखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं H2SO4, ठीक है। तो यहाँ पे बना जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। तो अगर हम इधर लिखें Zn प्लस H2SO4, तो हमारा क्या बना था? ZnSO4 प्लस H2O, सॉरी हाइड्रोजन गैस निकल गई। अब आपको समझाऊं कुछ चीजें, इधर हमारे ये क्या है? रिएक्टेंट्स है,
ठीक, इधर हमारे क्या है, ये प्रोडक्ट बन रहा है हमारा। ठीक, इसका मास हमें बराबर चाहिए। इसके लिए हमें क्या चेक करना होगा, नंबर ऑफ एटम बराबर है नहीं है। इधर एक जिंक है ठीक, एक जिंक है, इधर भी एक जिंक है, ओके, बराबर है ये। ठीक, SO4, एक ही है, एक ही है, ठीक है, ये भी बराबर है। हाइड्रोजन दो हैं, इधर हाइड्रोजन दो हैं, ये भी बराबर है। यानी कि ये इक्वेशन कैसी है, ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है। यानी कि इसमें नंबर ऑफ एटम बराबर है, मास इनका बराबर है। तो ये क्या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन हुई या नहीं हुई, बताओ। ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन नहीं हुई, क्यों? क्योंकि स्केलेटल वाली होती है हमारी अनबैलेंस्ड। ये चीजें लिखो आप, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट, तो जो मैंने आपको उधर बता दिया है, ये इन्होंने ऐसे बता रखा है। ठीक, एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ एरो, तो इसलिए ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक, लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। FeH2O, इसको भी बैलेंस करते हैं हम लोग। Fe प्लस H2O क्या बना रहा है, Fe3O4 प्लस H2। अब इसमें बेसिक सा दिमाग लगाओ, ज्यादा कुछ मत करो अभी। ठीक, आराम से हो जाएगा आप लोगों से। सबसे पहले पकड़ो, सबसे बड़ा ज्यादा कौन सा है, सबसे इसमें हमें एक तरीका होता है जो सबसे ज्यादा दे रखा होता है। जैसे सबसे ज्यादा O4 है, 4 है आइटम दे रखे हैं, तो सबसे पहले इसको बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन के 4 है इधर, ठीक, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, इधर एक ही है। ठीक, अब हमें चाहिए इधर भी 4 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इधर कर देंगे। सबसे पहले तो हम इधर 4 करेंगे। ठीक, 4 करने से क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 हाइड्रोजन, 2 थे लेकिन इधर कितने 8 हो जाएंगे, 4 × 2 8 हाइड्रोजन, जबकि हमारे देख वो इधर 2 ही हैं, तो इनको बैलेंस करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा हम क्या करें, इधर 2 बढ़ा दें। ठीक, सॉरी इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक, तो इधर हम 2 बढ़ा दें और इधर हम 2 बढ़ा दें। इससे क्या होगा, ये 2 ऑक्सीजन इधर वाले और 2 ये, तो 4 ऑक्सीजन हो गए, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा ऑक्सीजन वाला। और 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन है इधर, हम 2 लगा देंगे तो क्या 4 हाइड्रोजन कंप्लीट हो जाएगा हमारा। जी हाँ, ये बैलेंस हो गई। इधर Fe3 है, इधर Fe है, तो इधर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3Fe खत्म। तो ये इक्वेशन कैसी होगी, अब बैलेंस्ड होगी। ठीक, लेकिन अभी ये करंट में कैसी है, ये अनबैलेंस्ड है, यानी कि ये कैसी है, स्केलेटल। ठीक तो इन्होंने वही प्रोसेस दे रखा है कि हम क्या करेंगे। सो टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला। ठीक है, नोट बॉक्स कर लिए। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन, कुछ भी चेंज मत करना। फिर क्या करना है आपको, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द इनवर्स। जैसे कि Fe इधर एक था पहले वाले में और इधर है 3। ठीक, पहले में एक, दूसरे में 3। हाइड्रोजन इधर कितना 2 है, ठीक है, इधर हाइड्रोजन कितना 2 है, बराबर है। फिर बोला ऑक्सीजन इधर कितना है, 1 है, ओके, और ऑक्सीजन इधर कितना है, 4 है। अब हमें बता के ये अनबैलेंस्ड है। तो स्टेप तीसरा क्या है कि इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, दैट इज योर ऑक्सीजन। ठीक है, इट मे बी अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट, ये कुछ भी हो सकता है, हमारा रिएक्टेंट वाला हो सकता है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला, या फिर प्रोडक्ट हो सकता है हमारा राइट हैंड साइड वाला। ठीक है, सो इन दैट कंपाउंड सिलेक्ट द एलिमेंट विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम यूजिंग दिस क्राइटेरिया। सो वी सिलेक्ट Fe3O4 and the element oxygen in it, oxygen में कितना था, 4 था। so there are 4 oxygen atoms on the RHS and only 1 in the LHS, तो इन्होंने उसको मल्टीप्लाई करके ऐसे करके बढ़ाया है ठीक, तो जो मैंने आपको उधर करके बताया वो सब ये इधर करेंगे। ठीक, सो द इक्वेशन वुड बी Fe4H2O इधर हो गई। ठीक, अच्छा आप ये तरीका भी कर सकते हो, जैसे मैंने 2H2O2 करा था, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक, अगर आपने सिर्फ इधर 4 बढ़ा दिए तो भी बात, 4 दूनी 8, फिर आपको इधर 4 लिखना पड़ेगा। अगर 2 करोगे तो इधर आप 2 लिखोगे। ठीक, और बात वही है एग्जामिन द अबव इक्वेशन, तो फिर लास्ट में उन्होंने क्या किया, 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2, ये बन गया ना हमारा। फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन वी काउंट आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। तो वही है, 3 Fe हैं, इधर भी 3 Fe हैं। ऑक्सीजन कितने, 4 ऑक्सीजन है, इधर भी O4 है, 4 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितने, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन, 8 हाइड्रोजन है, तो 8 हाइड्रोजन है। बैलेंस इक्वेशन होगी।
ठीक. So the numbers of atoms of element on both side are equal है. So this equation is now balanced है. So this method of balancing chemical equation is called hit and trial method. ठीक. As we make trials to balance the equation by using the smallest whole number coefficient. Now step like 5वां छठा. So writing symbols of physical states. So carefully examine the above balanced. Does this equation tell us anything about the physical state of each reactant and product? So no information has been given in this equation about their physical states. So to make a chemical equation more informative, the physical states of the reactants. Physical states क्या होती हैं? गैस, लिक्विड, सॉलिड वगैरह वगैरह. And products are mentioned along with the chemical formula. जैसे कि गैस, लिक्विड, एक्वस. एक्वस पता है आपको क्या होता है? आपको लास्ट प्रीवियस वीडियो बताया था ना एक्वस. हमारा कुछ भी जो कहाँ है डिजॉल्व हमारा वाटर में, उसको बोलेंगे एक्वेशन. एक्वेशन. And solid states of reactants and products are represented by the notations aqueous, solid respectively. ठीक. गैस को ऐसे G. The word aqueous is written of the if the reactant or product is present in. अच्छा यहाँ पे दे रखा है, पहले नहीं बताया था. aqueous का मतलब वही होता है कि जो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है अगर वो पानी में किसी भी सोल्यूशन इन वाटर में मिला हुआ है, ठीक है, पानी के सोल्यूशन में अगर वो मिला हुआ है हमारा रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट, ठीक, तो वो होगा एक्वस. जैसे कि 3FeS + 4H2O, तो ये बन गया. तो इन्होंने क्या है, Fe मतलब लोहा सॉलिड होता है, हाइड्रोजन गैस होती है, G लिख दिया. Fe3O4 जो मिला हमारा वो सॉलिड है, ठीक, और हाइड्रोजन गैस है. तो यही इन्होंने नोट करके लिख दिया. बस इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, बेसिक चीजें हैं, आप कर लोगे. ठीक. समटाइम द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट वगैरह लिख सकते हैं. फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव. तो जैसे कि इधर सनलाइट लिख दिया, क्लोरोफिल लिख दिया, क्योंकि सनलाइट में क्या होता है क्लोरोफिल, तो उसमें क्या होता है टेम्परेचर होता है. ठीक. तो ये सब क्या है, ये कैटालिस्ट है, यानी कि ये रिएक्शंस के. अच्छा, कैटालिस्ट जो होते हैं ना, ये क्या रिएक्शन के जो रेट को बढ़ा देते हैं घटा देते हैं? ये दोनों काम करते हैं, घटा भी देते हैं और रिएक्शन के रेट को बढ़ा भी देते हैं. ठीक. अब बात करते हैं टाइप ऑफ केमिकल और रिएक्शंस. एक करके लिख लो, इंपॉर्टेंट है. कितना टाइम हो गया हमारा? 70 मिनट में. चलो अभी आराम से रखें. So we have learned in class 9 that during a chemical reaction atoms of one element do not change into those of another element. में नहीं change होते हैं. And nor do atoms disappear from the mixture, obviously. So actually chemical reaction involve करता है क्या कि breaking and making of bonds between whom, between the atoms to produce new substances. बनाने के लिए कुछ बॉन्ड तोड़ेंगे और कुछ बनाएंगे, बस यही है हमारा केमिकल रिएक्शन. So you will study about type of bonds formed between atoms. वो आगे पढ़ेंगे. ठीक. अब सबसे पहले हेडिंग डालो आप रिएक्शन में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन का आप हिंदी में समझ लो संयोग, संयोजी अभिक्रिया. अब आप इसको ऐसे मतलब समझ लो, कॉम्बिनेशन मतलब कि कहीं ना कहीं जुड़ रहा होगा कोई चीजें. ठीक. तो अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि H2 + O जुड़ के क्या बना रहा है H2O, ये कैसी रिएक्शन है? ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगोरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस सिलेक्ट लाइम. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, और लार्ज अमाउंट पे हीट रिलीज करता है. तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, CaO, वाटर के साथ H2O, CaO + H2O क्या बनाएगा हमारा, ये Ca और इधर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हमारा हीट निकालेगा बहुत ज्यादा. अब देखो CaOH2O, यहाँ पे क्या हुआ, दो चीजें कंबाइन होकर एक चीज बनी है. ये क्या हमारा सिलेक्ट लाइम है, और CaO क्या होता है हमारा क्विक लाइम होता है. लिख लो, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है. Ca होता है क्विक लाइम और CaOH का वोल्टेज होता है सिलेक्ट लाइम. ठीक. सो इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं. ठीक है. एंड सच अ रिएक्शन इन विच एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया जाता है फ्रॉम दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट से इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. समझिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, बस यही होती है और कुछ नहीं. अब अ सॉल्यूशन ऑफ सिलेक्ट लाइम प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन 1 पॉइंट जो भी था इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग. आपको पता है ना, बताया था व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है हमारा. ठीक. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है स्लोली, जो CaOH होल ट्वाइस था ये स्लोली स्लोली रिएक्ट किसके साथ करता है, CO2 के साथ, जो कहाँ होती है हवा में. जैसे हमने सिलेक्ट लाइम को पोत दिया,
दीवार है मान लो, उस पर हमने सीमेंट सिलेक्ट लाइन का वो लगा दिया, ठीक, खुदाई कर दी। अब जो CaOH होल ट्वाइस बनेगा वो जो CO2 एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उससे मतलब उससे एक थिन लेयर बनाएगा, किसकी, CaCO3 की, कैल्शियम कार्बोनेट की दीवार पे, ठीक। CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 क्या बनाएगा, CaCO3, देखो आपको बताऊं तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 क्या बनाएगा, CaCO, और एक ऑक्सीजन इधर से लेंगे CO3, बचा क्या, H2O। समझे कैसे, एक Ca इधर था, ये आ गया। अब CO3, हमारे पास CO2 था, एक O हमने यहाँ से ले लिया, ठीक, एक O यहाँ से ले लिया तो बचा यहाँ पे एक O, और H2 दोनों ही है तो H2O बचा इधर। तो ये पूरा हमारा कैसा है, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया, और हमारा CaCO3 बन गया। और यही क्या करता है, हमारी शाइनिंग लाता है, कहाँ, जहाँ पुताई करते हैं ना व्हाइट वॉशिंग, उसमें शाइनिंग लेके आता है, यही, समझ गए, चलो। So calcium carbonate on the walls. So calcium carbonate is formed after 2 or 3 days of whitewashing and gives a shiny finish to the walls. And it is interesting to note that the chemical formula of marble is also CaCO3. तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, वही फार्मूला हमारा मार्बल का भी है, आई थिंक PYQ है, ठीक। अब देखो PYQ कहाँ से पूछ लिया उसने, तो NCERT आप लाइन बाई लाइन पढ़ोगे ना, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, टेल यू, ठीक। ये वही रिएक्शन है जो मैंने आपको उधर बता चुका हूँ। COH का होल ट्वाइस, CO2 गैस है तो CH2 बनेगा जो सॉलिड बनेगा, और H2 निकल जाएगा, खत्म। अब इंपॉर्टेंट है ये लिख लो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, कोयला जलेगा यानी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, CO2, दो चीजें मिली बना क्या, एक प्रोडक्ट। ऐसे ही फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2O एंड, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बना, H2O, दो चीजें मिली तब बना है एक आइटम, तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही तो है। सो इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलते हैं और मिलके क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट, सो द रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, गॉट इट। चलो, अब नई रिएक्शन की बारी आने वाली है, उसकी हेडिंग डाल लो, नेक्स्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अब इसका नाम से पता लग रहा है एक्सोथर्मिक यानी कि कहीं ना कहीं हीट निकल रही होगी, या हीट का, देखो क्या होगा। We also observed that a large amount of heat is evolved, मतलब बाहर निकली है, and this makes the reaction mixture warm। जब हीट निकलेगी तो जो रिएक्शन का मिक्सचर मिश्रण होगा वो गर्म हो जाएगा, obviously। So reaction in which heat is released along with the formation of products, जिसमें हमारा प्रोडक्ट तो मिल ही रहा है, उसके साथ साथ अगर हमें हीट भी मिल रही है ना, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस, ठीक। बस यही है और कुछ भी नहीं है जो आपके लिए करना है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। जैसे कि इसके एग्जांपल लिख लो, नंबर एक, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जैसे कि CH4 हमारा नेचुरल मीथेन गैस होती है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी, क्या बनाएगी, CO2 बनाएगी प्लस वाटर बनाएगी। अब वो बैलेंस करना है, वो कर चुके हो ऑलरेडी, दो ऑक्सीजन इधर हो गया, दो ऑक्सीजन खत्म, तो इसमें हीट भी निकलेगी, ठीक। डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। हम जो सांस लेते हैं ना, रेस्पिरेट करते हैं, श्वसन क्रिया, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। चलो इसको मैं दो वीडियो में बना दूंगा, ठीक है, इसको हम खत्म कर लेते हैं पहले। सो वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, हमें चाहिए एनर्जी, सो वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड, जो हम खाते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन क्या होता है, फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है, ये मैंने बायो में करा रखा है, देख लेना। फॉर एग्जांपल जैसे कि चावल हो गए, पोटैटोज हो गए, ब्रेड कंटेन करता है कार्बोहाइड्रेट, सो दिस कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज, ठीक। जैसे हमारे अंदर जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ब्रोक, तो क्या होता है, ग्लूकोज बनता है। प्लांट्स में जब ये होता है तो क्या होता है, क्या स्टार्च बनता है। सो दिस ग्लूकोज कंबाइंड विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड करता है हमको एनर्जी, ठीक। एंड द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन, यही प्रोसेस है जो उन्होंने ऊपर बना रखा है, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन द चैप्टर 6, जो भी हम पढ़ेंगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, देख लेना आप लोग, ठीक। और ये ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी निकालता है, ठीक। जैसे कि C6H12O6
CO2 के साथ नहीं, प्रेजेंट क्या है हवा में, दोनों चीजें हैं। हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो हम रिएक्ट किसके साथ करेंगे, O2 के साथ। क्या बनाएगा, CO2 प्लस पानी निकलेगा H2O प्लस हमारा एनर्जी मिलेगा हमें। ठीक, बैलेंस करना है क्या, C6 है इधर, तो इधर हमारा C कितना है, दो ही, C एक ही है, तो हम क्या करेंगे इधर 6 से मल्टीप्लाई करोगे क्या, नहीं, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करो। क्यों, अगर 3 से मल्टीप्लाई आप करते हो, लेट मी चेंज द कलर, तो ये देखो 3 कार्बन हमारा बन जाएगा। ठीक, और इधर हम 2 कर देंगे, और 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 6 हमारे पास। लेकिन गलत हो जाएगा, क्यों, हमारे पास ऑक्सीजन ये भी तो है, तो हम यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, ये 2 हटा देंगे, तो 6 दूनी 12 ऑक्सीजन हो गई ये, और 6 कार्बन, तो 6 कार्बन तो कंफर्म हो गए, 12 ऑक्सीजन हो गए हैं, और एक ऑक्सीजन ये है, यानी कि 13 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो यहाँ पे दे रखा होगा, 6 से ऑक्सीजन मल्टीप्लाई किया, इधर भी 6, और इधर भी 6H2 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये 6 ऑक्सीजन हो जाएगा, और 6 दूनी 12, और ये 6, 12 और 6 18, 6 दूनी 12, और ये 6 ऑक्सीजन 18, होगी बैलेंस, ये 6। ठीक, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 12, तो अब हम क्या करेंगे सोचो, 2 क्यों, हाइड्रोजन 12 है भाई साहब, 6 दूनी 12 है तो बैलेंस्ड। तो ग्लूकोज हमको ऐसे एनर्जी देता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, पानी निकलता है, और एनर्जी निकलती है। ठीक, नंबर 3, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, ये एग्जांपल लिख लो, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल लिख लो अभी आप। ठीक, एक तो ये तो रेस्पिरेशन वाला था हमारा, लिख लिया आपने, रेस्पिरेशन से हमको मिलती है, तो एक बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस जलती है तो हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। बस ये पूछेगा कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज विच काइंड ऑफ रिएक्शन, तो आप बोल देना एक्सोथर्मिक। कॉम्बिनेशन नहीं है, कॉम्बिनेशन के साथ साथ इस पे क्या हो रहा है, हमारा हीट भी निकलनी है, तो एक्सोथर्मिक हो गई। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ठीक, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है, सो वेयर दिस, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की नेक्स्ट वीडियो में, इसको हम यही रखते हैं, मेरा थोड़ा गला ज़्यादा ही प्रॉब्लम कर रहा है। सो अभी तक आपको अगर किसी कहीं पे भी डाउट आया हो, मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, ठीक है, या फिर कमेंट कर दो। ठीक, बाकी सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, अपने दिन को यूटिलाइज करो यार, बाकी देखते हैं। ठीक, फ्री मिल रहा है, यूटिलाइज करो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं नहीं बाहर जाएगा यार, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई नो फ्री में है तो ज़्यादा लोगों को उसकी कदर नहीं होगी, बट यार यही चीज़ें आपने सीखनी है। मैंने भी गलती की थी जब मैं एनटी ले कर रहा था, मैंने तो एनसीईआरटी टच भी नहीं की थी। इनफैक्ट एनसीईआरटी लोग बोलते थे, मैं तो, मेरे दिमाग में ये था कि नहीं यार, एनसीईआरटी है भाड़ में, मैं अपनी कढ़ाई करूंगा अपने आप, शॉर्टकट से निकालूंगा, शॉर्टकट से। तो मूवी है ना अक्षय कुमार की, कौन सी, आवारा पागल दीवाना, आई डोंट नो कौन सी है, तो उसमें वही बोलता ना, पैसे तो मैं यूँ कमा लूंगा शॉर्टकट तरीके से, तो उस चक्कर में मेरे कुछ नहीं हुआ। चलो, सो पढ़ाई करो यार, मस्त रहो, एंजॉय करो अपने टाइम को, बाय बाय यार, टेक केयर।